आज चौपाल कुछ अलग तरीके से सजी है, क्योंकि आज हम किसी सड़क पर नहीं बैठे हैं, आज किसी हम चाय की थड़ी पर नहीं बैठे हैं। आज हम निवाई विधानसभा में कम से कम 4 से 5 दिन बिता चुके हैं, पर अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी निकल कर सामने आती है। लोगों का कहना है कि राम साहब वर्मा ने जो काम करवाया है वो कोई करवा नहीं सकता है, और किन्हीं लोगों का कहना है कि अगर 25 साल भी गुजर जाए तो हीरालाल रेगर और प्रशांत बेरवा जैसा काम कोई नहीं करवा सकता है। मतलब पलड़ा है जो दोनों तरफ ही थोड़ा उल्टा पुल्टा होता नजर आता है, पर जो राम साई वर्मा जी है वो थोड़ा डाउन जाते हुए नजर आ रहे हैं। पर आज हम फिर से हमने चौपाल बिछाई है, पर चौपाल के अंदर हम चाय पी चुके हैं। उसके बाद में हम शंकर लाल जी से बात करना चाहते हैं, जो आके पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और ये बात बताएंगे निवाई विधानसभा के विकास कार्यों की, कि यहाँ पर विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ, या जो ये हेर फेर चल रहा है कि लोगों का कहना है कि हाँ काम हुआ है और किन्हीं लोगों का कहना है कि नहीं हुआ। तो प्रधान जी बताइए कि क्या काम यहाँ पर हुआ है और क्या काम। देखिए, जो अब इधर की 9 ग्राम पंचायतें हैं हाईवे से पश्चिम की तरफ, उनमें तो किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। और रही बात है राज्य सरकार से, क्या नाम से हमारा अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि इन गाँवों में सड़कों की दुर्दशा है, बहुत ज़बरदस्त परेशानियाँ हो रही है, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। मैंने अधिकारियों से कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, भई आप सुन लो। उन्होंने ये कहा है जब हमारे पास बजट ही नहीं है तो हम क्या करें बताओ आप? हम प्रपोज़ल भेज रहे हैं, प्रपोज़ल भेजने के बाद में अगर कितना बजट आवंटन करते हैं, कितना नहीं करते हैं, बाद का विषय है, इसलिए हम आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकते, भई ये रोडें बन जाएगी। जबकि मेरे गाँव का रोड अलियाबाद रोड, जिसमें 2-2 ढाई-ढाई 3-3 फुट के गड्ढे हैं, हालत खराब है। गाँव वालों ने मिट्टी जेसीबी से मिट्टी डलवा की है पर्सनल जेब से, और फिर ये सोचा है कि भई चलो आने-जाने के हिसाब से तो रहे हम, वरना किसी प्रकार का राज्य सरकार की तरफ से या विधायक की तरफ से 1 पैसे का भी काम नहीं हुआ 9 ग्राम पंचायतों में। संगलाल जी, आपने कहा कि एक पैसे का काम भी नहीं हुआ निवाई विधानसभा में, पर जो भजनलाल सरकार है उनकी तरफ से 1100 करोड़ रुपए यहाँ पर फाइनल कर दिए गए हैं। 1100 करोड़ रुपए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो कहाँ गए? आप 1100 करोड़ की बात कर रहे हो, यहाँ तो 1100 रुपए का काम ही नहीं दिख रहा है, हम क्या बताएँ? आप ही बताइए, हम क्या बताएँ? काम दिखता है ना वही बिकता है। अगर काम होते तो हम सहर्ष ये कहते कि बिल्कुल हमारे विकास के काम हुए हैं। अगर काम ही नहीं हुए तो हम कैसे बताएँ काम हो रहा है? तो मेरा निवेदन ये है कि राज्य सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? जब आपने बजट आवंटन कर दिया तो बजट कहाँ है वो? पूर्व के प्रशांत बैरवा जी के टाइम के काम ही वही काम चल रहे हैं। नए सिरे का अगर कोई काम यहाँ 1% भी नहीं हुआ। पुराने काम ज़रूर चल रहे हैं, प्रशांत बैरवा जी के टाइम के, कौन है? वो काम चल रहे हैं अधूरे काम। अच्छा चलो ठीक है, आप बताइए कि प्रशांत बेरवा जी ने ऐसा कौन सा काम करवाया है जो अभी भी मतलब वहां पर सैंक्शन हुआ उनकी सरकार में से, मतलब जब वो यहाँ के विधायक थे तब यहाँ पर सैंक्शन हुआ और अभी भी वो कार्य चल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सारे काम तो राम साहब वर्मा करवा रहे हैं। देखिए, कोई सी भी सरकार हो, जिस सरकार में सैंक्शन काम हो जाते हैं, काम चलते रहते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, तो उद्घाटन तो जो आएगा वही करेगा। पर पहले वाले व्यक्ति के सैंक्शन कराए हुए काम ही चल रहे हैं। आप साफ साफ क्लियर करके कह रहे हो कि भाई साहब जो पहले काम मतलब जो सैंक्शन प्रशांत बेरवा ने करवाया था वही चल रहा है। चलो, आपकी गुहार राज्य सरकार तक आपने जो लगाई है कि जो 1100 करोड़ रुपए का आवंटन है वो कहाँ गया, वो पैसे बताइए हमें कहाँ गया, जो आपकी आपने मत देकर यहाँ के जो विधायक हैं, उनको विधायक बनाया है, और विधायक जो बने हैं उन्होंने अपने विधायक जो एक सीट है उससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सीएम बनने के लिए मदद मिली है। तो आप भजनलाल शर्मा को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं कि भाई साहब कि आप हमारी तरफ भी देखें। आप अलग अलग विधानसभा में देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 साल बेमिसाल है। क्या आपको लगता है कि अगर निवाई विधानसभा में नहीं देखा जाएगा तो आप जो 199 विधानसभा है उनको बहाल बता दोगे? देखिए साहब, ऐसा है 2 साल बेमिसाल। राज्य सरकार की तरफ से धन्यवाद है भजनलाल जी सरकार को, भजनलाल जी को, जिन्होंने अब तक जितनी भी वैकेंसी आई और उनके एग्ज़ाम हुए, संपूर्ण रूप से पारदर्शिता से
एग्जाम हुए हैं और गरीब परिवार के बच्चे मेरे निवाई विधानसभा क्षेत्र में 4-5 बच्चों का क्या नाम से आरएएस में सेलेक्ट हुए हैं। वो पहली बार बिल्कुल साधारण परिवार के लोगों के बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो धन्यवाद देता हूँ। इसलिए तो बेमिसाल है भजन लाल जी सरकार। रही बात ये कि विकास कार्य के लिए तो विकास तो बोलता है साहब और बोलता है वो दिखता है। तो मैं इस तरफ आकर्षित ध्यान कराना चाहूँगा सीएम साहब का कि क्या नाम से आप इस विकास की ओर ध्यान दीजिए। जर्जर हालत में भवन पड़े हुए हैं, आंगनबाड़ी के भवन पड़े हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग के भवन पड़े हुए हैं। किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि क्या नाम से प्रसूति जो महिलाएं हैं उनको निवाई लेके आते हैं तो रोडों की स्थिति बड़ी दयनीय है। तो मेरा स्पेशल निवेदन है सीएम साहब से कि क्या नाम से निवाई विधानसभा क्षेत्र की ओर आप विशेष ध्यान आकर्षित करिए, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। इसलिए हमारे को बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। पुराने कामों को ही गिरा रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। जनता सब जानती है, सब देख रही है, कब से काम चल रहे हैं, तो कैसे मान लेंगे? जनता कैसे मान लेगी कि क्या नाम से अ, हमारे सरकार ने नए सैंक्शन करके नए काम चलाए? अरे भाई सैंक्शन पुरानी है, पुराने काम चल रहे हैं। ठीक है साहब, आपने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो पेपर लीक के ऊपर है भजनलाल सरकार ने काफी रोक लगाई है। चलो, पिछली जो सरकार थी 5 साल जो गहलोत सरकार ने बिताए हैं उसके अंदर आप पेपर लीक को किस हिसाब से देख रहे वो तो क्या है कि जो सक्षम लोग थे उनके बच्चों का ही चयन हुआ है। कोई सा भी एग्जाम हो ले दे करके चयन हुआ था। यहाँ तो बिल्कुल 101% पारदर्शिता से बजलाल सरकार पे काम हुए हैं। जितनी भी वैकेंसी आई है, छात्र ये कह रहे हैं कि पहली बार हमने ऐसा देखा है। बहुत जबरदस्त रूप से पारदर्शिता रखी गई है और 101% ईमानदारी से एग्जाम हुए हैं। किसी प्रकार का कोई घपला नहीं हुआ। और रही बात मुख्यमंत्री गहलोत साहब के टाइम में घपलों पे घपला हो रहा था। एग्जाम में एक एक मंत्री के 4-4 5-5 रिलेटिव आरएस बन रहे थे। तो ये बड़े दुख की बात है। और आज मेरे निवाई विधानसभा क्षेत्र में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आरएस में। तो बिल्कुल निहायत गरीब परिवार के, बिल्कुल कृषक के परिवार के बच्चे हैं। तो जब हम क्या नाम से उनको सम्मानित करने गए, मैं खुद सम्मानित करने के लिए गया था, तो आंसू आ गए थे उसके पापा के और उस बच्चे के कि भाई साहब अगर इस प्रकार से पारदर्शिता नहीं होती तो मेरा चयन किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। धन्यवाद है राजस्थान के सीएम को जो इस प्रकार से पारदर्शिता से एग्जामों को करवाया है। इसलिए बारंबार हम धन्यवाद देते हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम हुआ वो संपूर्ण पारदर्शिता से हुआ और गरीब बच्चों का सिलेक्ट हुआ। इसलिए 2 साल इसी कार्य की वजह से हम बेमिसाल कह सकते हैं। रही बात हमारे क्षेत्र में विकास के लिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले अवगत करा दिया है। तो मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हुआ हूँ। मुझे मालूम है पंचायत समिति के माध्यम से कितने काम होते थे और नगर पालिका से कितने काम होते थे। कामों के बारे में भी जानकारी है। जिला परिषद से कितने काम होते थे, सार्वजनिक निर्माण विभाग से कितने काम होते थे, जल संसाधन से कितने काम होते थे। अब हम गिनाएं तो क्या गिनाएं जब काम ही नहीं हो रहे? क्या गिनाएं हम? बीसलपुर बांध का जो पानी आता है तो अभी तक निवाई कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% गाँव में तो लाइन बिछी नहीं है। और जहाँ बिछी है ना वहाँ ये पोजीशन है कि एक रोज छोड़ करके एक रोज देते हैं, वो भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देते। कई दफ़ा मैंने एक्शन साहब से अनुरोध किया भाई ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि आप मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करिए। अरे भाई हमने तो कई दफ़ा बातें कर ली, पर आपका यहाँ का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए आप अधिकारी बढ़ के बैठे हुए हो, आप अधिशासी अधिकारी हो, आप क्या कर रहे हो? नहीं सर मैं करवा रहा हूँ, आप बात करिए उनसे। अरे भाई मैंने कई दफ़ा बात कर ली है, पर बात हमारे करने से नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट क्या है?
पानी जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है? कई जगह पानी वैसे ही बह रहा है, जिस तरफ अधिकारी कर्मचारी ध्यान ही नहीं दे रहे। भाई पानी बेकार जा रहा है, कहीं को पानी मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति चल रही है, इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा मैं राज्य सरकार का। क्या नाम से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके आने वाले वर्ष बेमिसाल होनी चाहिए। अब तक तो यह किसी प्रकार से बेमिसाल नहीं कर सकते, सिवाय बच्चों के एग्जाम हुए हैं पारदर्शिता से, उसके हिसाब से संपूर्ण रूप से 2 साल बेमिसाल है। धन्यवाद। तो एक आखिरी सवाल आपने धन्यवाद कर दिया, पर फिर भी आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, एक सवाल का जवाब और आप दे दिया हमें। अगर आपको कहा जाए, 2 ऑप्शन आपको दिए जाए कि एक तो अशोक गहलोत या फिर एक भजन लाल शर्मा, तो किसकी अंगुली आप पकड़ना चाहोगे? मैं भजन लाल जी की अंगुली पकड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए काम नहीं हो रहे हैं, तो वो स्थानीय जो अधिकारी नेता है, वो उनकी गलती है। सीएम साहब ने बजट आवंटन कर दिया, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। बस बात यह है कि उस तरफ उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। सीएम साहब निवाई विधानसभा क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करें, जिससे जनता का भला हो और फिर वही स्थिति आए, भाजपा सरकार बिल्कुल दोबारा हम चाहते हैं भाई भाजपा सरकार बने और आने वाले वर्ष बेमिसाल रहे विकास के लिए। ये मैं विशेष निवेदन करना चाह रहा हूँ भजन लाल जी सरकार। धन्यवाद आपका। अगली कड़ी के साथ हम बाबा के साथ भी जुड़ चुके हैं। बाबा, आप बताइए, आपके क्षेत्र में कौन-कौन सा काम हुआ है? किसकी वजह से नहीं हो रहा है काम? क्या पता था, नहीं मालूम है पूरा कुछ की वजह, मेरे साथ आरोप तो लगा ना। आरोप ही से का यार, कुछ भी काम नहीं हुआ, क्या काम? क्या क्या काम रुका हुआ आपका? सुबह काम रुका है, रोड़ा का काम भी नहीं हुआ। आते-जाते कैसे हो फिर? हैं? आने जाने में कैसी क्या दिक्कत आ रही है? क्या बूढ़ा है या फिर मिट्टी कोना-कोना पानी जो है? समर साहब, कौन सा गाँव है आपका? गाँव तो गणेशपुरा है। जगह-जगह रोड़ा वही कोन किराने हम गाँव पानी कोन अच्छे था, समर साहब जी अच्छे था, वो मुके दाम जाओ। बाळगान गोदी बिले पढ़वा स्कूल आओ। हाँ, डाणी में ऐसी बुझारत हो रही है। अब वो बताया था बाहर, अभी गया था साहब वहाँ के स्कूल का उद्घाटन करके आए थे। बताया भाई आने वाले समय में सरपंच साहब आएंगे तो करवा देंगे तुम्हारी रोड। ये भी सरपंच साहब के ऊपर डाल दिया गया है। मतलब अगर चाहते तो विधायक साहब खुद के कोटे से करवा सकते हैं, पर वो सरपंच साहब के जो 8.5 8 करोड़ रुपए आते हैं उसके उनके ऊपर डाल दिया उन्होंने। तो वो हमारे साथ बहुत बेकार हो रहा है। जो बच्चा बच्ची डाणी में 10 साल की डाणी में पीछे, वहाँ पर हमारा कोई 5 7 घर है। ये चीज सबसे बड़ी है। भाई साहब ने कही, शंकर लाल जी की बात तो चलो ठीक है, उन्होंने बताया जो, पर भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे तो घुटनों तक पानी आ जाता है, बच्चों को कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाया जाता है, जो कि सबसे गलत बात है। क्योंकि अगर जो देश का भविष्य है वो पढ़ नहीं सकेगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर देश का जो युवा है, देश के जो बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे होगा? इसी के साथ हम चाकसू के निवासी हैं, इनसे भी बात करना चाहते हैं। इनसे निवाई विधानसभा की बात तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि निवाई विधानसभा की ये निवासी नहीं है, पर इनसे बात कर लेते हैं। चाकसू के रहने वाले हैं, तो इनका क्या कहना है भजनलाल सरकार को लेकर? भजन लाल सरकार ने जो हमारे स्थानीय विधायक रामोतार बैरवा है और राजस्थान सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग किया है, उन्होंने अभी जो ये बजट है उसका पूरा पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। और बिल्कुल कार्यकर्ता स्थानीय लोकल विधायक होने के कारण एक छोटा सा भी कार्यकर्ता या आम आदमी उनके पास जाके अपनी समस्या बता सकता है और उनका हल जरूर करते हैं वो। भजनलाल सरकार को कैसे देख रहे भजन लाल सरकार का बहुत बढ़िया कार्यकाल है और जो उन्होंने बिल्कुल साफ छवि से जो काम कर रहे हैं, एक वो भी एक कार्यकर्ता होने के नाते वो ग्रामीण की पीड़ा, किसान की, युवा मजदूर, हर आदमी की पीड़ा को समझते हैं और बढ़िया एकदम क्लियर काम कर रहे हैं। हो? तो धन्यवाद आपका भाई साहब। ये थी एक कुर्सियों की चौपाल, ना कि किसी थड़ी की। दोस्तों, इसमें अलग अलग चीजें निकल कर आई। एक भाई साहब ने, जो आपने सुना होगा, बाबा ने कहा कि बच्चों को कंधों पर लेके जाया जाता है, और प्रधान जी ने बताया कि जो हमारे जो गांव है, कौन सा गांव है? अलियाबाद, उस गांव, जो गांव है अलियाबाद, वहां पर 2.5 2.5 फीट के गड्ढे हैं सर। और जो पास ही की विधानसभा है चाकसू,
वहाँ के विधायक हैं रामोता बैरवा, उन स्थानीय हैं वहीं के, और ये भी उसी विधानसभा के निवासी है। इनका कहना है कि हमारे बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है। भजनलाल सरकार को कुछ नहीं कहा जा रहा, पर कहा जा रहा है तो विधायकों को कहा जा रहा है कि विधायक काम क्या कर रहे हैं। 1100 फीडबैक यहाँ, हाँ यहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा है। भाई साहब का कहना है कि साहब साख फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, भजनलाल सरकार को कुछ गलत नहीं कहा जा रहा, कहा जा रहा तो विधायकों को कहा जा रहा है। भजनलाल सरकार पैसा भेज रही है, ये चीज हमने गांव गांव ढाणी ढाणी घूमकर निराखी है और परखी है। और दोस्तों, यहाँ के विधायक और यहाँ के नगर पालिका जो चेयरमैन है वो क्या कर रहे हैं। नगर पालिका के चेयरमैन की अगर मैं बात करता हूँ जो निवाई विधानसभा क्षेत्र की है, तो उनके भी काफी काम बताए जाते हैं और काफी काम उन्होंने करवाए हैं। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या जो 2-3 साल बाकी रह रहे हैं, क्या निवाई विधानसभा क्षेत्र में कार्य करवाए जाएंगे, या फिर निवाई विधानसभा क्षेत्र के जो आने वाला भविष्य है वो फिर से कंधों पे चलेगा और स्कूल में पढ़ने के ना कारण और जो देश का भविष्य है वो खराब हो जाएगा। दोस्तों, देखने वाली बात अब इस कार्रवाई के ऊपर रहेगी, क्या राम साहब वर्मा यहाँ के विधायक इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं, या फिर भजनलाल सरकार सरकार जो और कहीं नजर गड़ाए बैठी है वो वापस से मतलब दोबारा से इस निवाई विधानसभा में गड़ाएगी। तो बने रहिए आप लोग राजस्थान पर, मेरे सहयोगी निहाल सैनी के साथ मैं अद्वैत।